पिछले 10 दिनों से कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव सुर्खियों में बनी हुई हैं। वजह है गोल्ड स्मगलिंग। जी हां, 3 मार्च को उन्हें गोल्ड स्मगलिंग आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से उनसे इस मामले पर लगातार पूछताछ हो रही है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर रान्या राव किसके लिए काम कर रही थी। पूछताछ में अभिनेत्री ने इसका खुलासा भी किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में रान्या राव ने गोल्ड स्मगलिंग में क्या क्या खुलासे किए हैं। रान्या राव ने राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI के अधिकारियों के सामने स्वीकार किया है कि दुबई से बेंगलुरु में सोने की स्मगलिंग करना उनका पहला एक्सपीरियंस था। रान्या ने यह भी खुलासा किया कि उसने YouTube वीडियो देखकर सोने की छड़ें छुपाना सीखा था। उन्होंने आगे कहा कि तस्करी के प्रयास से पहले 2 सप्ताह तक उन्हें कई अज्ञात नंबरों से कॉल आ रहे थे। रान्या ने बताया कि उसने कहां और कैसे सोने को छिपाया था। रान्या के मुताबिक सोना 2 प्लास्टिक से ढके हुए पैकेट में था। मैंने एयरपोर्ट के बाथरूम में सोने की छड़ें अपने शरीर से चिपका ली थी और मैंने सोने को अपनी जीन्स और जूतों में छिपा लिया था। मैंने YouTube वीडियो देखकर यह करना सीखा। यह पहली बार था जब मैंने दुबई से बेंगलुरु में सोने की स्मगलिंग की। मैंने इससे पहले कभी दुबई से सोना नहीं खरीदा था। रान्या ने सोने की छड़ को शरीर से कैसे चिपकाया। रान्या ने कबूल किया है कि YouTube पर वीडियो देखने के बाद उन्होंने सोने की छड़ों को टॉयलेट के अंदर अपने शरीर पर बांधने से पहले दुबई एयरपोर्ट पर क्रैप, बैंडेज और कैंची खरीदी थी ताकि सोने की छड़ों को शरीर से चिपकाया जा सके। कई दिनों से आ रहे थे विदेशी कॉल। रान्या से जब पूछा गया कि कौन लोग थे जिनके लिए ये आप कर रही थी, तो इसके जवाब में उन्होंने पुलिस को बताया कि मुझे 1 मार्च को एक विदेशी फोन नंबर से कॉल आया। पिछले 2 हफ्तों से मुझे अज्ञात विदेशी नंबरों से कॉल आ रहे थे। मुझे दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट A पर जाने को कहा गया था। वहां जब पहुंची तो मुझे वहां एक 6 फीट लंबा शख्स मिला जिसने मुझे सोने की छड़ें डिलीवर की। उस व्यक्ति का बातचीत करने का तरीका अफ्रीकी अमेरिकी था। उस शख्स को मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही उसके बाद मुझे वो दिखा। मुझे सोने की छड़ें किसी अज्ञात व्यक्ति को देने के निर्देश दिए गए थे। मुझे एयरपोर्ट टोल गेट के बाद सर्विस रोड पर जाने के लिए कहा गया था। मुझे सिग्नल के पास एक ऑटो रिक्शा में सोना रखना था। ऑटो रिक्शा का नंबर नहीं दिया गया था। रान्या ने कैसे बुक किया फ्लाइट का टिकट। DRI ने रान्या से उसकी फ्लाइट बुकिंग के बारे में पूछा तो उसने बताया कि टिकट बुक करने के लिए उसने अपने पति जतिन विजय कुमार के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। रान्या ने 15 दिन के भीतर दुबई की 4 ट्रिप की, जिससे संदेह पैदा हुआ। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उसकी मदद के लिए पहले से ही वसव राजू नाम का एक पुलिस कांस्टेबल तैयार था। उसी की मदद से एक्ट्रेस ने सिक्योरिटी चेक से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन DRI की टीम उस पर पहले से ही नजर बनाए हुए थी। DRI ने रान्या को सोने की खेप के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। जांच के दौरान अधिकारियों ने उसके जैकेट में छिपा विदेशी मूल का 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 12.56 करोड़ रुपए है। तो ये थी रान्या राव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।